Welcome NEET PG aspirants to our channel Grammedical, dedicated to medical counseling. We are honored to have you join us on this platform, tailored to guide you through your journey towards achieving your medical aspirations. Stay tuned for valuable insights, expert advice, and support. हेलो डॉक्टर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ग्रामेटिकल। तो आज जो हम बात करने जा रहे हैं, आज जिस ब्रांच के बारे में बात करने वाले हैं हम, उस ब्रांच की डिमांड जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। पिछले 4-5 सालों में इस ब्रांच की डिमांड जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है और वो ब्रांच है जनरल मेडिसिन। अगर टॉप ब्रांच की बात करें तो आज भी रेडियोलॉजी ही टॉप की ब्रांच मानी जाती है, लेकिन पिछले 4-5 सालों में जिसकी डिमांड सबसे ज़्यादा बढ़ी है वो है जनरल मेडिसिन। तो जनरल मेडिसिन को ही हम देखेंगे। जनरल मेडिसिन के लिए क्या कट ऑफ रहेंगे, क्या स्टाइपेंड मिलती है, स्टेट कोटा के थ्रू, ऑल इंडिया कोटा के थ्रू क्या कट ऑफ रहेगी, या फिर बॉन्ड ही क्या कितने साल की रहती है स्टेट वाइज अगर देखें तो। इन्हीं सारी चीज़ों पे हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो पे बने रहिए, लास्ट तक देखिए, आपको ज़रूर बेनिफिट मिलेगा इससे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए, बेल आइकन प्रेस करके रखिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आती है आपको बिल्कुल ऑन टाइम मिले और आप अपडेटेड रहो। तो चलिए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में। अगर हम जनरल मेडिसिन की बात करें तो गवर्नमेंट कॉलेज में क्या कट ऑफ रही थी। अगर ऑल इंडिया कोटा की बात करें स्टेट वाइज तो कितनी कट ऑफ गई थी, और स्टेट कोटा को भी हम देखेंगे। तो आंध्र प्रदेश में अगर हम बात करें, आंध्र प्रदेश के स्टेट कोटा में 5874, ये 2023 का डेटा है। और ऑल इंडिया कोटा की अगर हम बात करें तो 5363 ये कट ऑफ रही थी। बॉन्ड की अगर हम बात करें तो बॉन्ड भी दिया हुआ है, आप देख सकते हो। स्टाइपेंड भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। इसी तरह कुछ स्टेट्स को हम मेंशन करते हैं, जैसे कि अगर कुछ स्टेट की हम बात करें जिनकी कट ऑफ हाई गई है, जहां आपको बेनिफिट मिलेगा, ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, आपके चांसेस ज़्यादा रहेंगे अगर आप उस स्टेट से आते हो तो, क्योंकि स्टेट कोटा से आप अप्लाई कर सकते हो। 50% जो स्टेट कोटा की सीट होती है वहाँ के डोमिसाइल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। आसाम स्टेट जो है वहाँ की कट ऑफ 10,259 गई थी, तो यहाँ की चांसेज आपकी ज़्यादा बढ़ जाती है। और यहाँ स्टाइपेंड भी आपको अच्छी खासी मिलती है। या फिर बिहार देख लो, बिहार, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, झारखंड, ये कुछ स्टेट हैं जैसे त्रिपुरा, जहाँ पे आपके चांसेस ज़्यादा होते हैं। कट ऑफ यहाँ पे थोड़ी सी नीचे रहती है। इसी तरह अगर हम बात करें महाराष्ट्र के लिए, अगर हम देखते हैं तो महाराष्ट्र एक क्लोज स्टेट है। अगर आप वहाँ से MBBS करते हो तो फिर आपकी स्टेट कोटा में भी आप फाइट कर सकते हो। महाराष्ट्र से MBBS होना मस्ट होता है आपका। अगर आपका डोमिसाइल महाराष्ट्र का है फिर भी आपको MBBS करना मस्ट होता है। डोमिसाइल के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए भी मैंने पर्टिकुलर वीडियो डाला हुआ है, आप चाहो तो जाकर देख सकते हो। आपको पता चल जाएगा कौन कौन से स्टेट से आपका डोमिसाइल होना चाहिए, कहाँ से आपको MBBS करना चाहिए तो आपका डोमिसाइल होता है, या किन किन स्टेट में आप स्टेट कोटा के थ्रू काउंसलिंग कर सकते हो। तो ये कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पे कट ऑफ मैं देख रहा हूँ गवर्नमेंट कॉलेज के, आपको मैं बता रहा हूँ गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। हिमाचल प्रदेश का 8164 स्टेट कोटा में गया था। ऑल इंडिया कोटा की अगर बात करें हिमाचल प्रदेश में तो 4056 ऑल इंडिया कोटा की कट ऑफ रही थी। बॉन्ड यहाँ 2 साल है, 40,000 यहाँ स्टाइपेंड मिलती है। कर्नाटका भी एक बेस्ट ऑप्शन है अगर हम जनरल मेडिसिन की बात करें, क्योंकि फीस यहाँ की कम होती है। कर्नाटका, आंध्रा, केरला, यहाँ की फीस कम होती है और अच्छे कॉलेज भी आपको कर्नाटका में देखने को मिलेगी। बहुत ही अच्छे कॉलेज है, बेंगलोर में बहुत अच्छे कॉलेज है। तो अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं आप वहाँ के कॉलेज में भी देख सकते हो। अगर आपका डोमिसाइल वहाँ का है तो आप बिल्कुल कर्नाटका स्टेट से ले सकते हो। गवर्नमेंट कॉलेज के लिए बहुत सारे स्टेट को मैंने मेंशन किया है। मध्य प्रदेश भी एक स्टेट है जहाँ पे आपको हैंड्स ऑन काफ़ी अच्छी मिलती है। अप्रॉक्सीमेटली आपको 69-70,000 आपको स्टाइपेंड वहाँ पे मिलती है, और बॉन्ड भी 1 साल का ही है यहाँ पे। इसी तरह आप मेघालय की बात करें तो मेघालय में भी आपको स्टाइपेंड अच्छी खासी मिलती है। मणिपुर में अच्छी खासी आपको स्टाइपेंड मिल जाती है। राजस्थान में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी स्टाइपेंड आपको मिलती है। बढ़ते हैं आगे और आप देखते हैं कि DNB में क्या क्या कट ऑफ रही थी, DNB की क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगी आगे, और क्या स्टाइपेंड यहाँ मिलती है। तो दिल्ली की अगर हम बात करें तो DNB में जो कट ऑफ रही थी वो 9,962 पे क्लोज हुई थी। स्टाइपेंड यहाँ 56K टू 1.2 लाख तक स्टाइपेंड यहाँ मिलती है, जो कि अच्छी खासी स्टाइपेंड मानी जाती है। और हॉस्पिटल अगर दिल्ली में बात करें DNB की तो 27
हॉस्पिटल अवेलेबल है। आंध्र प्रदेश में डीएनबी में 11,236 कट ऑफ रही थी। 44 के 253 के आपको स्टाइपेंड यहाँ मिलती है। 5 हॉस्पिटल आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगी। 5 हॉस्पिटल यहाँ पे अवेलेबल है डीएनबी के लिए। आसाम में आपको जो स्टाइपेंड मिलेगी वो 35 के टू 51 के आपको मिलेगी। यहाँ के हॉस्पिटल की अगर बात करें तो 8 है टोटल नंबर ऑफ हॉस्पिटल जो है 8 है यहाँ पे। और बहुत सारे स्टेट में देखोगे आपके बहुत ही कम हॉस्पिटल होते हैं, तो वहाँ के कट ऑफ जो है आपको हाई देखने को मिलेगी। जहाँ कम हॉस्पिटल होंगे वहाँ जाहिर सी बात है कट ऑफ हाई आपको देखने को मिलेगी। अगर आप देखते हो कि सबसे ज्यादा हॉस्पिटल कौन से स्टेट में है, महाराष्ट्र में टोटल 50 हॉस्पिटल हैं। और अगर आपका डोमिसाइल वहाँ का है, आप डीएनबी के लिए देख रहे हो, अगर आप डीएनबी चूज कर रहे हो, अगर आपको ऑल इंडिया कोटा से आपकी डिजायरेबल ब्रांच नहीं मिल पा रही है तो दूसरा ऑप्शन डीएनबी ही होता है। और डीएनबी में अगर आप देख रहे हो तो आपको ये सारी चीज़ों पे ध्यान देना होता है कि कौन से हॉस्पिटल जो है अच्छे हैं, कहाँ पे हैंड्स ऑन अच्छी मिलती है, या फिर वहाँ की जो एकेडमिक्स है वो कितनी अच्छी है, क्योंकि आपको बेस्ड ऑन एकेडमिक्स ही ज़्यादा बेटर रहेगा चूज करना आपके लिए। इन सारे चीज़ों पे आपको ध्यान देना होता है। कट ऑफ मैंने इसका मेंशन किया हुआ है। सारे स्टेट का अगर मैं जिक्र करने जाऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए आप स्क्रीनशॉट ले लो। और कुछ रफ आइडिया मैं आपको दे रहा हूँ कि डीएनबी में जो भी चांसेस हैं आपके कट ऑफ के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो। स्टाइपेंड क्या मिलती है, हॉस्पिटल कितने हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। अब बढ़ते हैं प्राइवेट कॉलेज की तरफ। तो अगर ऑल इंडिया कोटा में आपको डिजायरेबल ब्रांच नहीं मिल रही है, डीएनबी का भी ऑप्शन आपने नहीं रखा है, वैसे कंडीशन में आप जाते हो जो ओपन स्टेट है, ओपन स्टेट में आप प्राइवेट कॉलेज की तरफ पढ़ते हो। तो प्राइवेट कॉलेज में हम देखते हैं कि क्या क्या कट ऑफ पर्टिकुलर स्टेट के लिए रही थी पिछले साल। तो आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहाँ की कट ऑफ जो थी 12,805 जनरल मेडिसिन के लिए थी। ये मैं जो बात कर रहा हूँ वो जनरल मेडिसिन की ही बात कर रहा हूँ। फी जो यहाँ है, आंध्र प्रदेश की जो फीस है वो 10 लाख पर ईयर की है। स्टाइपेंड आपको 40 से 45 हज़ार आपको यहाँ मिलती है। इसी तरह बिहार की अगर हम बात करें तो कट ऑफ जो है मेडिसिन के लिए 58,903 इसकी लास्ट ईयर कट ऑफ रही थी। और 23 लाख टू 28 लाख तक आपको ईयरली फीस आपको देनी पड़ेगी मेडिसिन की ब्रांच के लिए। अगर कोई और ब्रांच होती है तो वेरिएशन होते हैं बिहार में बहुत सारे, डिपेंड करता है कौन सी ब्रांच आप चूज कर रहे हो। तो अगर मेडिसिन के लिए देख रहे हो तो आपको 23 लाख टू 28 लाख आपको पे करने पड़ेंगे पर ईयर। और स्टाइपेंड यहाँ की अच्छी खासी है, 70 टू 90 के तक यहाँ स्टाइपेंड मिलती है। छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो यहाँ की जो फीस है 10 लाख की है, 53 के टू 70 के तक आपको यहाँ पे स्टाइपेंड मिल जाती है। इसी तरह अगर हम बात करें अच्छे स्टाइपेंड कहाँ मिलती है, अगर प्राइवेट कॉलेज की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में अगर आप देखोगे, हालांकि मध्य प्रदेश में थोड़ा सा टफ होता है, सेकेंड राउंड में काउंसलिंग ओपन होती है अदर स्टेट वालों के लिए। आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो बट आपको जो सीट है वो थर्ड राउंड में ही मिल सकती है, क्योंकि मध्य प्रदेश में डोमिसाइल कैंडिडेट को ही वहाँ पे प्रायोरिटी मिलती है। तो जो सीट बचते हैं उन सीट पे आपको ऑप्शन रहती है। दैट मीन्स कि सीट मिलने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। हालांकि यह स्टाइपेंड जो यहाँ पे है, अगर आपको सीट मिल जाती है तो फिर यहाँ के स्टाइपेंड अच्छी खासी है, 65 के टू 70 के तक आपको स्टाइपेंड मिलती है। और यहाँ की फीस भी कोई खास ज़्यादा नहीं है। इसी तरह अगर हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में 2 तरह कॉलेज होते हैं, हाई फीस वाली और लो फीस वाली। हाई फीस वाली बहुत ज़्यादा हाई होती है, लो फीस वाले भी बहुत कम लो नहीं मानेंगे। हाँ, अगर हम कंपेयर करें हाई फीस से तो थोड़ी बहुत लो हम उसको मान सकते हैं। इसमें कट ऑफ की अगर बात करें तो अच्छी खासी तक जाती है कट ऑफ, लास्ट राउंड तक काफ़ी आगे तक आपको मिलेगी। मतलब राजस्थान में चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं मिलने के, क्योंकि वहाँ की फ़ीस जो है बहुत ही ज़्यादा होती है। फीस काफ़ी ज़्यादा होने के कारण जो है कट ऑफ बहुत आगे तक जाती है। दैट मीन्स कि अगर आपके मार्क्स थोड़े कम भी है तो राजस्थान में आपको मिलने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, बट आपको फीस ज़्यादा देनी पड़ती है। इसी तरह अगर आप मेडिसिन ब्रांच देख रहे हो और अगर आपकी कट ऑफ जो है बहुत ही अच्छी खासी नहीं है बट एवरेज है, एवरेज कहने का मतलब ये है कि अगर 500 से बिलो है, 400 है, 450 है, कट ऑफ जाती है 400 के आसपास भी अगर आपके मार्क्स आते हैं तो आपके पास ऑप्शन एक आता है यूपी का, जो आपको 21 लाख टू 25 लाख के बीच में आपको सीट मिल सकती है वहाँ पे। और अगर हम कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, ये 2-3 स्टेट को छोड़ दे तो सबसे पहले जो ऑप्शन में दिखता है वो यूपी ही दिखता है, क्योंकि सीट ज़्यादा है, नंबर ऑफ सीट ज़्यादा है यहाँ पे। और फीस की अगर हम बात करें तो 3rd 4th नंबर पे ये स्टेट आता है। फर्स्ट राउंड में तो बहुत ही कम लोग यहाँ रजिस्ट्रेशन करते हैं, सारे कैंडिडेट जो हैं अपने स्टेट में देखते हैं, बट लास्ट 2nd 3rd राउंड जो है यूपी की हमेशा हाई जाती है। आप देख सकते हो
पिछले 3-4-5 साल तक अगर आप लिस्ट निकालोगे तो यूपी की सेकेंड थर्ड राउंड जो है हमेशा कट ऑफ हाई ही जाती है। और रीज़न इसका यही है क्योंकि फर्स्ट राउंड में स्टूडेंट्स जो हैं सबसे पहले अपने स्टेट में देखते हैं, अगर हम प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो। सेकेंड राउंड में फिर वो दूसरा ऑप्शन देखते हैं कोई अदर स्टेट में, और अदर स्टेट की बात करें तो डिजायरेबल ब्रांच पाने के लिए आपको लो फीस में एक बेटर ऑप्शन मिलता है, वो है यूपी। इसलिए यूपी में सेकेंड राउंड थर्ड राउंड की कट ऑफ बहुत ही ज़्यादा हाई चली जाती है। वेस्ट बंगाल का भी ऑप्शन रहेगा, यहाँ की भी फीस है 27 लाख पर ईयर है। यहाँ की जो कट ऑफ थी वो 48,536 थी लास्ट ईयर। यहाँ भी स्टाइपेंड आपको 60,000 तक आपको स्टाइपेंड यहाँ मिल जाती है। तो ये कुछ और ऑप्शन आपके लिए है प्राइवेट के लिए। अगर आप ऑल इंडिया में नहीं मिल रही है, AIQ में नहीं मिल रही है, DNB में भी आपको चांसेस नहीं है, या फिर ऑप्शन नहीं आपने रखा है, तो प्राइवेट में आपको ये ऑप्शंस सारे मिलेंगे। अगर प्राइवेट में भी आपको नहीं मिल रही है, बहुत ही कम मार्क्स है, या फिर प्राइवेट में ऐसे कॉलेज मिल रहे हैं जो आपके बजट में भी नहीं है और कॉलेज भी अच्छा आपको नहीं मिल रहा है, तो उस केस में स्टूडेंट्स को ये चाहिए होता है कि एटलीस्ट मुझे कॉलेज अच्छा मिले। अगर मैं बजट ज़्यादा दे रहा हूँ, फीस अगर मुझे ज़्यादा देनी पड़ रही है कॉलेज प्राइवेट कॉलेज में, तो मुझे कॉलेज भी अच्छी मिलनी चाहिए, एकेडमिक्स वाइज हो, या फिर हैंडसन वहाँ की बात करें, हैंडसन कितनी मिली वहाँ पे, इस बेस पे भी उनको ये चीज़ आपको देखना पड़ेगा। तो डीम्ड यूनिवर्सिटी की हम बात करें, दूसरा जो ऑप्शन होता है प्राइवेट के बाद वो है डीम्ड यूनिवर्सिटी। डीम्ड यूनिवर्सिटी में अगर आप देखोगे तो यहाँ की जो कट ऑफ है कर्नाटका के लिए 5,546 की कट ऑफ लास्ट ईयर रही थी। डीम्ड में ना 21 लाख से फीस स्टार्ट ही होती है, तो इससे कम आपको फीस कहीं देखने को नहीं मिलेगी अगर हम डीम्ड यूनिवर्सिटी की बात करें तो। बट ये है कि बहुत सारे अच्छे कॉलेज भी आपको मिल जाते हैं, हैंड्स ऑन अच्छी खासी मिल जाती है। फीस की बात करें 27 लाख 28 लाख तक आपको कर्नाटका में देनी पड़ती है। स्टाइपेंड 45,000 तक आपको यहाँ पे मिलती है। इसी तरह अगर हम स्टाइपेंड की बात करें तो स्टाइपेंड जहाँ अच्छी खासी मिलती है वो आपको महाराष्ट्र भी होती है। महाराष्ट्र की अगर आपको डीम्ड यूनिवर्सिटी में मिल जाती है सीट, अगर आप काउंसलिंग अच्छे से करते हो, क्योंकि काउंसलिंग अच्छे से करने का मतलब ये होता है कि आपको हर एक राउंड के रूल्स एंड रेगुलेशन देखने होते हैं। अगर आप ऑल इंडिया कोटा, स्टेट कोटा, इन सारे चीज़ों को छोड़कर आगे बढ़ते हो, छोड़कर आगे बढ़ने का मतलब यह है कि अगर ऑप्शन आपके पास नहीं है, अगर आप वहाँ नहीं ले पा रहे हो, वहाँ पे आपकी कट ऑफ नहीं है, इतने मार्क्स अच्छे नहीं हैं, तो फिर आपको बढ़ना पड़ता है डीम्ड यूनिवर्सिटी और प्राइवेट की तरफ। तो फिर आपको ये देखना होता है कि स्मार्ट काउंसलिंग कैसे करना है। स्मार्ट काउंसलिंग का मतलब यही होता है कि आपको हर एक राउंड को अच्छे से देखना होता है, क्या ऑप्शंस आपके लिए नेक्स्ट राउंड में आने वाले हैं, कौन से स्टेट में आपको करना चाहिए, कहाँ सिक्योरिटी मनी आपको पे करनी है, या फिर कौन से राउंड में आप एलिजिबल रहोगे, या फिर अगर कोई प्रॉब्लम आती है इसके रिगार्डिंग, आपको काउंसलिंग के लिए सर्विसेज चाहिए तो आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। पेड सर्विसेज को अवेल भी कर सकते हो, जिसमें आपको पूरी तरह से हेल्प मिलेगी यहाँ से, जब तक आपको सीट नहीं मिलती है। तो कंटिन्यू करते हैं फिर आगे और देखते हैं। महाराष्ट्र में देखिए बहुत सारे अच्छे कॉलेज भी हैं। MGM मेडिकल कॉलेज नवी मुंबई है, यहाँ पे आपको जो कट ऑफ लास्ट ईयर रही थी वो 22,568 थी। फीस पर ईयर की बात करें तो यहाँ पे 30 लाख फीस आपको देनी पड़ सकती है। स्टाइपेंड यहाँ 51-52 के आपको मिल जाती है। महाराष्ट्र के और भी 1-2 कॉलेज अच्छे हैं, जैसे DY पाटिल जो है, यहाँ की कट ऑफ लास्ट ईयर 25,344 तक रही थी। 29 लाख दैट मीन्स कि 30 लाख तक आपको फीस देनी पड़ती है, और 64,270 के तक आपको स्टाइपेंड यहाँ मिल जाती है। कर्नाटका का कुछ कॉलेज अच्छा है। कर्नाटका में आपको सिद्धार्था मेडिकल कॉलेज तुमकुर में जो है, यहाँ आपको फीस जो पेमेंट करती है डीम्ड यूनिवर्सिटी में वो 31 लाख टू 32 लाख आपको देनी पड़ सकती है, और 30,000 यहाँ स्टाइपेंड मिलती है आपको। कर्नाटका में एक चीज़ आपको देखने को मिलेगा कि आपको स्टाइपेंड उतनी अच्छी नहीं मिलेगी, बट यहाँ एकेडमिक्स अच्छा होता है। अगर आपको बेंगलोर में मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ की जो फीस है आपको 32 लाख है। इसकी जो कट ऑफ लास्ट ईयर रही थी सिद्धार्था की वो 36,619 थी। ये जो कट ऑफ मैंने आपको बताया है, जो मैंने आपको जनरल मेडिसिन के लिए शेयर किया है, इससे आपको एक रफ आइडिया मिलेगा कि लास्ट ईयर कितनी कट ऑफ गई थी, आपको ऑल इंडिया कोटा 50% में क्या चांसेस रहेंगे, क्या स्टाइपेंड कौन से स्टेट में मिलती है आपको, क्या बॉन्ड होता है। इन सारी चीज़ों पे मैंने ये वीडियो अपलोड किया है। आपको इससे ज़रूर बेनिफिट मिला होगा। बॉन्ड, फीस, कट ऑफ सारे डिटेल्स मैंने इसमें डाले हुए हैं। आप स्क्रीनशॉट लेकर अच्छे से एक बार ध्यान देकर एक टारगेट ज़रूर कर लेना कि कौन से स्टेट में आपके चांसेस बनेंगे। और अगर आप जनरल मेडिसिन देख रहे हो तो आपको ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल ध्यान में रख के आगे चलनी चाहिए। अगर आपको किसी और ब्रांच पे
किसी और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में हमें बता सकते हो। टेलीग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ ज्वाइन कीजिए। सारे डिटेल्स आपको वहाँ मिलेगी, लास्ट ईयर की कट ऑफ जो भी है सारी डिटेल्स मिलेगी। फिर नोटिफिकेशन अपडेट आपको बिल्कुल टाइम पे मिलती है। QR कोड मैंने वीडियो पे शेयर किया हुआ है, आपको दिख रहे होगे, आप सिर्फ स्कैन करो, आप ज्वाइन कर लोगे टेलीग्राम में। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।